तो दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम है पॉली। उसके फोन में काफी सारे अनसीन वॉइस मेल्स पड़े हुए थे। मतलब कुछ दिनों से उसकी लाइफ बिल्कुल मैसी चल रही थी। उसके काम के पेंडिंग टास्क इतने बढ़ गए थे कि वो खुद कंफ्यूज थी कि कहाँ से स्टार्ट करे। यहाँ तक कि उसके घर के प्लांट्स तक सूख गए थे, जैसे उसकी लाइफ में भी फ्रेशनेस खत्म हो गई हो। एक शाम पॉली डिसाइड करती है कि अब बस बहुत हुआ, अब उसे अपनी लाइफ को ठीक करना है। तो वो बैठ जाती है अपने जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने। लेकिन दोस्तों उसी वक्त उसके घर के बाहर एक औरत आ जाती है। वो बेचारी ठंड में कांप रही थी और वो रास्ता भटक गई थी। पॉली पहले थोड़ा डर गई थी, पर फिर वो उसे अंदर बुला लेती है क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी। अंदर आते ही वो औरत थोड़ा अजीब सी लगती है। उसके हाथ पे एक बैंडेज बंधी थी और चेहरे पे अजीब सी टेंशन थी। वो परेशान लग रही थी, जैसे कोई बड़े शौक में हो। पॉली उसे पानी देती है और पूछती है कि क्या आप ठीक हो। वो औरत कहती है कि उसे पता नहीं कहाँ जाना है, पर उसके पास उसके बेटे का नंबर है। थोड़ी देर बाद वो पॉली से एक अजीब सवाल पूछती है कि क्या तुम शादीशुदा हो। पॉली कहती है नहीं। तो वो औरत कहती है कि ये घर एक यंग लड़की के लिए थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं है क्या। पॉली मुस्कुरा के समझाती है ये घर एक्चुअली मेरी बहन का है। वो और उसका हस्बैंड एक बड़े गार्डन वाला घर चाहते थे अपनी छोटी बेटी के लिए, तो ये घर उन्होंने मुझे रेंट पे दे दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ से बात थोड़ी अजीब होने लगती है। वो औरत कहती है आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ। पॉली कंफ्यूज हो जाती है। उसके बाद औरत अपने बैग से एक पुराना वुडन बॉक्स निकालती है और टेबल पर रख देती है। उसके अंदर एक आर ग्लास था, एक पुराना सा टाइम टर्नर जैसा। वो औरत कहती है कि तुम आज रात खत्म हो जाओगी। पॉली की सांस अटक जाती है। वो उससे पूछती है कि आप क्या कह रही हो। औरत कहती है कि तुम्हें कुछ चीजें करनी होगी और किसी को कुछ भी मत बताना। पॉली डर जाती है और उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा शौक तब लगता है जब वो औरत जाने से पहले पॉली का नाम लेती है। सोचो जरा, पॉली ने तो उसे कभी अपना नाम बताया ही नहीं था। वो औरत बस धीरे से कहती है आई एम सॉरी और वो चली जाती है। इसके बाद पॉली तुरंत अपनी मॉम को कॉल करती है और सब कुछ बताती है। उसकी मॉम थोड़ा हंसती है और बोलती है कहीं बॉम्ब तो नहीं था उस बॉक्स में। पॉली कहती है नहीं मॉम, बस एक पुराना वुडन बॉक्स था, मैं उसे रोड के बीच में छोड़ आई हूँ। उसकी मॉम बोलती है बेटा इतना मत सोचो, शायद कोई वियर्ड कल्ट या कोई प्रैंक होगा, तुम बस अपने कल होने वाले इंटरव्यू पे ध्यान दो। इसके बाद पॉली शावर लेने चली जाती है। शावर के बाद पॉली अलग अलग ड्रेसेस ट्राई कर रही थी अपने इंटरव्यू के लिए। थोड़ी देर बाद वो फोन स्क्रॉल करने लगती है, लेकिन दोस्तों उसके पीछे कुछ अपीयर होता है, एक शैडो जैसी कोई आत्मा। वो चीज उसे बुलाती है। पॉली शॉक हो जाती है, चिल्लाती है और नीचे भागती है। तभी उसकी मॉम का कॉल आता है। पॉली रोते हुए कहती है मॉम मुझे लगता है मैं पागल हो रही हूँ, मैंने आपकी आवाज सुनी, आपका परफ्यूम तक महसूस किया। मॉम उसे शांत करने की कोशिश करती है, कहती है कुछ नहीं बेटा, बस तुम्हें स्ट्रेस हुआ है। पॉली फोन पे बात करते हुए ऊपर जाती है और अपना कमरा चेक करती है। वो हर जगह देखती है पर वहां पे कुछ नहीं था। उसकी मॉम बचपन की बातें याद दिलाती है और उसे कंसोल करती है। पर दोस्तों यहीं एक ट्विस्ट आता है। वो बॉक्स जिसे पॉली रोड पर छोड़ के आई थी वापस घर के अंदर आ गया था। सोचो जरा, बिना किसी के उठाए बॉक्स फिर से वहीं था। उसकी मॉम कहती है कि बेटा शायद तुम ही उसे घर के अंदर ले आई हो। पॉली बॉक्स खोलती है और आर ग्लास निकालती है, पर उसमें से रेत गिर नहीं रहा था। उसकी मॉम पूछती है कि उसमें क्या है। वो बताती है कि रेत गिर नहीं रहा। तब उसकी मॉम बोलती है कि तुमने अभी स्टार्ट ही नहीं किया। और बिना उसके बताए उसकी मॉम को पहले से सब पता था। पॉली का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो अपनी माँ से पूछती है कि आपको कैसे पता। तभी फोन के दूसरे एंड से एक हंसी सुनाई देती है, लेकिन वो उसकी माँ की नहीं थी। वो आवाज बोलती है कि तुम रात तक खत्म हो जाओगी। पॉली तुरंत फोन काट देती है और तब उसके घर के सारे दरवाजे जोर जोर से बजने लगते हैं। उसके फोन पर फिर से कॉल आती है और फिर से वही आवाज बोलती है कि तुम्हें बचे रहना है तो तुम्हें उस बॉक्स के अंदर तीन चीजें डालनी होंगी।
एक चीज जिससे तुम नफरत करती हो, एक चीज जिसकी तुम्हें जरूरत है और एक चीज जिससे तुम प्यार करती हो। अब सोचो दोस्तों, क्या हालत हुई होगी पॉली की। बॉक्स ने उसे वार्निंग भी दी थी कि अगर कोई गलत चीज डाली तो वो समझ जाएगा। इसके बाद पॉली अपनी सिगरेट्स बॉक्स के अंदर डाल देती है, ये सोच के कि शायद ये समथिंग यू हेट है। लेकिन बॉक्स उसे एक्सेप्ट नहीं करता और तब आर ग्लास का सेंट गिरने लगता है, जैसे उसकी जिंदगी का टाइम खत्म हो रहा हो। पॉली को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। फिर अचानक उसके गले के अंदर से एक चाबी बाहर निकलती है। ये देख के वो शॉक्ड हो जाती है। वो की को साइड में खिसकाती है और हेल्प लेने के लिए भागती है। पॉली अपने नेबर के घर जाती है। उसे फोन चाहिए था पुलिस को कॉल करने के लिए। नेबर फोन पे अपने हस्बैंड से बात कर रही थी जो एयरपोर्ट पे था। पॉली कहती है कि प्लीज मुझे बस एक कॉल करनी है, पर तभी नेबर के फोन पर एक कॉल आता है जो कि पुलिस का होता है। पॉली कुछ समझ नहीं पाती कि पुलिस ने कॉल आखिर क्यों किया। और उससे भी ज्यादा शॉकिंग मोमेंट तब आता है जब नेबर का बिहेवियर बदलने लगता है, वो जैसे किसी के कंट्रोल में थी। और दोस्तों नेक्स्ट मोमेंट में वो अपने हाथ में एक नाइफ उठाती है और अपने आप को नुकसान पहुंचा लेती है। पॉली शॉक में चीखने लगती है। जब वो उस नेबर के पास जाती है तो देखती है कि उसकी चेस्ट पे लिखा हुआ था कि डोंट यू डेयर। दोस्तों यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि ये बॉक्स कोई नॉर्मल चीज नहीं थी, ये किसी कर्ज या डार्क रिचुअल से जुड़ा हुआ था। पॉली अब एक ऐसे गेम में फंस चुकी थी जहां हर गलती उसके लिए खतरा बन रही थी। पॉली वापस अपने घर आ जाती है। आर ग्लास में जो रेत गिर रही थी वो अब तेजी से गिरने लगती है, जैसे उसका टाइम खत्म हो रहा हो। तभी एक फोटो फ्रेम नीचे गिरता है और उस फोटो में पॉली गायब हो गई थी। और इसी वक्त उसके फोन पर कॉल आता है जो उसके डैड का था। पॉली शॉक्ड हो जाती है क्योंकि दोस्तों उसके डैड तो कब के इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। वो कॉल उठाती है और दूसरे एंड से उसके पापा की आवाज आती है। लेकिन वो आवाज असली नहीं थी, वो उसी चीज की आवाज थी जो उसके साथ खेल रही थी। वो आवाज बोलती है समथिंग यू हेट बेबी डॉल, नॉट समथिंग यू आर सपोज टू। दोस्तों जरा सोचो, ये चीज उसके डैड के बारे में भी जानती थी। वो जानती थी कि उसके बचपन में क्या हुआ था और उसने क्या खोया था। फिर वो आवाज कहती है कि तुम्हें पता है तुम्हें क्या पसंद नहीं था, उस दिन तुमने क्या खोया था जब मैं इस दुनिया से चला गया था। पॉली तब वो की उठाती है, वही की जो उसके गले से निकली थी। उस की से उसने अपनी अलमारी के अंदर बनी ड्रॉर खोली। उसके अंदर कुछ पुरानी फोटोज थी उसके डैड की। एक फोटो में उसके पापा ने एक क्रॉस पेंडेंट पहना था और वही क्रॉस उस ड्रॉर में भी पड़ा हुआ था। पॉली ने जैसे ही उस क्रॉस को उठाया, लाइट्स फ्लिकर करने लगी और दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। फिर उसके पीछे से एक हाथ आगे बढ़ता है। पॉली पलट के देखती है और दोस्तों वो चेहरा उसके डैड जैसा था, लेकिन एक डरावने रूप में। उस मोमेंट में पॉली को समझ आ गया कि जिस चीज से उसे सबसे ज्यादा नफरत थी वो गॉड थे, क्योंकि उसके पापा के जाने के बाद उसने ऊपर वाले से ही नफरत करनी शुरू कर दी थी। उसके बाद वो क्रॉस को उस बॉक्स में डाल देती है और फाइनली बॉक्स ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। आर ग्लास फिर से चलने लगा, मतलब पहला टेस्ट पास हो गया था। अब पॉली को एक और आवाज सुनाई देती है, इस बार एक औरत की, लेकिन वो आवाज उसके अपने रिफ्लेक्शन से आ रही थी। मिरर में वो खुद को देख रही थी और रिफ्लेक्शन बोल रही थी कि यू आर गॉन, यू आर गॉन। उसके रिफ्लेक्शन के हाथ में एक कटर था और नेक्स्ट सेकंड वही कटर रियल पॉली के हाथ में भी आ जाता है। तभी एक और कॉल आता है, इस बार उसकी सिस्टर का। लेकिन दोस्तों अब ट्रस्ट करना मुश्किल था, क्या ये असली कॉल है या वही एंटिटी का ट्रैप। दूसरे एंड से उसकी सिस्टर कहती है वो रही तुम्हारी कार, मैं तुम्हें देख सकती हूँ। पॉली चिल्लाती है नहीं, मुझे अंदर मत आने देना। लेकिन तब तक उसकी सिस्टर कॉल कट कर देती है। इसके बाद पॉली दरवाजा खोलने जाती है पर कोई भी डोर नहीं खुलता। विंडोज भी जाम हो गई थी, यहाँ तक कि ग्लास भी नहीं टूट रहे थे। अब उसे समझ आ जाता है कि वो वहां पर फंस गई है। दरवाजे जब तक नहीं खुलेंगे जब तक कि वो बॉक्स में समथिंग यू नीड नहीं डाल देती। पॉली ने बॉक्स से ऑलमोस्ट प्लीड किया, प्लीज बताओ क्या चाहिए तुम्हें, और तभी उसका टीवी अपने आप ऑन हो गया।
स्क्रीन पे वीडियो टेप्स चलने लगे उसकी नीस एमी के छोटे छोटे पैर दिख रहे थे और दोस्तों यहाँ से एक डरावना हिंट मिलता है। बॉक्स उससे कह रहा था कि अपना छोटा टो दो वरना वो एमी को तकलीफ पहुंचाएगा। पॉली रो रही थी, डर के मारे कांप रही थी, लेकिन अपनी नीस के लिए उसने हिम्मत जुटाई। उसने कटर उठाया और अपने छोटे टो को काटकर बॉक्स में डाल दिया। फिर अपने पैर को बैंडेज किया ताकि ब्लीडिंग रुक सके। पर जैसे ही उसने ये किया उसकी माँ का डेमन वर्जन सामने आ गया। पॉली फिर से बॉक्स के पास गई, लेकिन बॉक्स ने उसका टो रिजेक्ट कर दिया। उसके फोन पर रॉन्ग रॉन्ग के मैसेज आने लगे और टीवी पे एमी का वीडियो फिर से चलने लगा। इस बार वो पूरी खून से भरी हुई दिख रही थी। पॉली चिल्लाती है, प्लीज बताओ मुझे तुम्हें क्या चाहिए। तब मिरर में उसके रिफ्लेक्शन ने कहा, इंडेक्स फिंगर। टाइम खत्म हो रहा था। पॉली ने फिर से हिम्मत जुटाई अपनी नीस को बचाने के लिए और दोस्तों उसने अपनी इंडेक्स फिंगर कटर से काट दी। दर्द इतना ज्यादा था कि वो चीखने लगी, लेकिन फिर भी उसने टास्क पूरा किया। उसने अपनी फिंगर बॉक्स में डाली और इस बार पूरे घर में अंधेरा छा गया और फाइनली बॉक्स ने उसकी ऑफरिंग एक्सेप्ट कर ली और दरवाजे खुल गए। पॉली तुरंत भागकर अपनी सिस्टर लेनी के घर जाती है। उसका डोर खुला हुआ था और अंदर म्यूजिक फुल वॉल्यूम में चल रहा था। पॉली ऊपर जाती है और देखती है लेनी बेड पर पड़ी थी, उसकी आंखें खुली हुई थी। फिर वो एमी के कमरे में गई। एमी भी वहीं थी, उसकी आंखें भी खुली थी, लेकिन वो कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रही थी। पॉली रो पड़ती है, दोनों को गले लगाती है, बोलती जाती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। रोते हुए वो नीचे आती है और म्यूजिक बंद करती है, लेकिन दोस्तों वो बॉक्स अब यहाँ भी आ गया था। इसके बाद सभी फोन्स एक साथ रिंग होने लगे। पॉली ने एक फोन उठाया, दूसरे एंड से एमी की आवाज आई। वो वैसे ही बोली जैसे बचपन में कहती थी, आंटी पी। पॉली रो कर बोली, तुमने उन्हें मार दिया। एमी की आवाज कहती है कि मैंने नहीं, तुमने दिया जो तुम देना चाहती थी। पर क्या वो सच में जरूरत थी आंटी पी? फिर उस आवाज ने पूछा, अब बताओ तुम्हें क्या प्यारा है? पॉली बोलती है, मुझे तुमसे प्यार है। एमी कहती है, सच में? पॉली फिर बोलती है, आई लव यू। उसने एक नाइफ उठाया और एमी के कमरे की तरफ जाने लगी। फोन पर एमी की आवाज बोलती है, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरा नोज लेना चाहिए। लेकिन पॉली उसके थोड़े से बाल काटती है और बॉक्स में डालने लगती है। फोन पर एमी पूछ रही थी, अगर तुम गलत हुई आंटी पी तो क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? पॉली कांपती हुई, डर के मारे रोती हुई एमी के बाल बॉक्स में डालती है, बॉक्स बंद करती है और कॉल कट हो जाता है। फिर पूरे घर में बिल्कुल शांति हो जाती है। जैसे ही पॉली दोबारा बॉक्स खोलती है तो देखती है कि उसमें रखे हुए हेयर्स गायब हो गए थे। मतलब बॉक्स ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया था। तभी अचानक से लेनी नीचे आती है और वो बिल्कुल ठीक थी। पॉली भाग के एमी के पास जाती है और देखती है कि एमी भी होश में आ गई थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अगले ही सेकंड एमी का चेहरा बदलने लगा, उसकी बॉडी ट्विस्ट होने लगी और वो भी एक डेमन में बदल जाती है। पॉली घबरा के भागने लगती है, लेकिन एमी उसे चाकू से स्टैब कर देती है। इसके बाद वो अपने घर में होश में आती है। बॉक्स वापस वहीं पड़ा था। उसने सब कुछ कर लिया, फिर भी ये खेल खत्म नहीं हुआ था। रोते हुए वो कहती है कि और क्या चाहिए तुम्हें? इसके बाद उसने अपनी रिंग बॉक्स के अंदर रखी और वो भी गायब हो गई। फिर अपना लॉकेट डाला, फिर अपना खून। लेकिन इस बार बॉक्स के अंदर से एक हाथ बाहर आया जो पॉली को खींचने लगा। पॉली मुश्किल से अपना हाथ छुड़ाकर पीछे हटी और जमीन पर गिर गई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, अब क्या बाकी है और क्या चाहिए तुम्हें? तब उसे याद आता है कि उस औरत ने इसे ये बॉक्स दिया था, मतलब अब उसकी बारी है किसी और को ये बॉक्स देने की। पॉली ने अपने एरिया के कई घरों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन कोई नहीं खुला। आखिर एक यंग लड़की ने गेट खोला। पॉली ने कहा, मेरा घर यहीं पास में है, मैं अपनी सिस्टर के घर से आ रही थी, लेकिन उसकी चाबी खो गई है। वो लड़की अकेली थी, उसके पेरेंट्स एक पार्टी में गए थे। पॉली ने बोला, मुझे बस एक कॉल करनी है। लड़की ने उसे अंदर बुला लिया। पॉली बैठती है और माफी मांगने लगती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं समझा पाती।
जब लड़की फोन लेने गई, पॉली ने धीरे से बॉक्स निकालकर उसकी टेबल पर रख दिया। लड़की वापस आती है और बोलती है कि मेरे पेरेंट्स थोड़ी देर में आ रहे हैं। तभी पॉली ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हारा नाम टेरा है। वो बस एकदम से कह गई जैसे उसे सब पता हो। टेरा ने डरते हुए बोला कि तुम्हें अब जाना चाहिए। पॉली चाहती तो बॉक्स को अपने पास रख सकती थी, लेकिन अब उसमें हिम्मत नहीं थी। पॉली कहती है कि मैं अब स्टार्ट करने वाली हूँ और बॉक्स टेरा के सामने ढकेल देती है। फिर वो कहती है कि तुम आज खत्म हो जाओगी। पॉली जब घर वापस आती है तो उसके पीछे वो ओल्ड वुमन खड़ी थी और वो पहले से भी ज्यादा बुरी हालत में थी। बॉक्स चाहता था कि वो पॉली को मार दे। औरत ने सीजर से उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच एक स्ट्रगल हुआ और अपनी जान बचाते हुए पॉली ने उस औरत को खत्म कर दिया। समाप्त होने से पहले पॉली उस औरत से पूछती है कि वाई मी। वो औरत कहती है कि किसी के भी दरवाजे पर नॉक हो सकता था, मैं किसी और के पास भी जा सकती थी, लेकिन ये बॉक्स हमेशा उन्हें चुनता है जो ब्रोकन होते हैं। वो कहती है कि डरना मत, मौत से मत डरना, और ये कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। पॉली विजुअलाइज करती है अपनी अर्लियर कन्वर्सेशन उस ओल्ड वुमन के साथ और रियलाइज करती है कि उस ओल्ड वुमन ने फ्यूचर देखा था। बॉक्स का आर ग्लास खत्म होने वाला है। पॉली को अपने माँ, पापा और एमी की आवाज सुनाई देती है, तुम मर जाओगी, तुम मर जाओगी। लेकिन पॉली चुप रहती है, वो कुछ नहीं करती। जैसे ही सैंड गिरना बंद होता है, सीन नेक्स्ट डे पर शिफ्ट हो जाता है। एमी बिल्कुल ठीक थी, उसकी मॉम भी सेफ थी, बस घर में थोड़ा सा मैस था। दूसरी तरफ पॉली भी होश में आती है, लेकिन उसका इंडेक्स फिंगर कटा हुआ था। वो बाहर जाती है और देखती है कि उसकी पड़ोसन अभी भी जिंदा है, जिसके घर वो कॉल करने गई थी। फिर वो एमी के घर जाती है, वो भी बिल्कुल नॉर्मल थी। इसके बाद पॉली टेरा के घर जाती है और उससे कहती है कि तुम ये गेम मत खेलना, वो बॉक्स मुझे दे दो। लेकिन टेरा कहती है कि तुम कौन हो और क्या कह रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, जैसे वो पॉली को पहचानती ही ना हो। पॉली वहां से चली जाती है। अचानक पॉली का फोन पॉकेट में वाइब्रेट करता है, पर वो देखने से डर जाती है। लेकिन विंडो के पीछे से टेरा उसे देख रही थी। उसने झूठ बोला था। उसकी वॉल पर लिखा था, टेल नो वन, ट्रस्ट नो वन, लिसन टू नो वन, शी लाइज। टेरा की फिंगर्स चॉप्ड हैं, क्लियरली वो बॉक्स के इन्फ्लुएंस में थी। वो बॉक्स उठाती है, कुछ डालकर विस्पर करती है, समथिंग यू वांट। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉक्स के इन्फ्लुएंस में उसने अपने पेरेंट्स को भी खत्म कर दिया था। तो दोस्तों, यहीं पर खत्म होती है विशियस मूवी की ये डार्क और क्रीपी स्टोरी। एक ऐसी कहानी जहां एक छोटे से मिस्टीरियस बॉक्स ने सबकी जिंदगी उलट पुलट कर दी और लास्ट तक समझ ही नहीं आया कि कौन था विक्टिम और कौन नेक्स्ट टारगेट। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही हॉरर, थ्रिलर और साइकोलॉजिकल मूवी एक्सप्लेनेशन सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।